पार्वती के रूप में माँ शक्ति भगवान शिव से पुनर्मिलन के लिए व्याकुल हैं। तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पाती हैं। इधर भगवान शिव सती के वियोग में भगवान राम के प्रेम में अपने चित्त को लगाते हैं। यहाँ तक की कथा हमने पिछले भाग में सुनी। एहि विधि गयऊ काल बहु बीती, हित नय होए राम के प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री राम जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाना, रूपशील निधि तेज बिसाना। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अस व्रत को निर्वाह। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी। श्री राम जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जौ मों पर निज नेहु। जाई विवाहु शैल जेहि, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाहि, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयस करिए तुम्हारा, धर्म धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कहवानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मान लेना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार प्रण रहे, अब उर राखे जो हम कहे। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री राम जी संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखिए। अंतर्धान भये अस भाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वही मूर्ति अपने हृदय में बसा ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाए तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि प्रेरि पठिएहु भवन, दूर करेहु संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लेने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर करिए। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले,
हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? के ही अवधारहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरम किन कहु। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहठ परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चढ़ही चहही उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखे हो मुनि अब विवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतार। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बिहसे ऋषि, गिरि संभव तव देह। नारद करो उपदेश सुन, कहूँ बसऊ किस गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतहु उपदेश जाय, तिन फिर भवन न देखा आय। चित्रकेतु घर घर उन घाला, कनक सिपू कर पुनिय सहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का भी हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसी होहि तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तिहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुख असबर पाए, भल भूली ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेरी मराए ही ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर हो भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मागी भव खाही। सहज एकाकी के भवन, कबहू की नारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानो कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचार। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जास जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असवर तुम्हें मिलाऊं बुआनी, सुनत बिहसी के विचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली,